हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा, हमें सीखना है प्राइम नंबर। सबसे पहले हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो हमारे कंपोजिट नंबर नहीं होते। हमने कंपोजिट नंबर की पहचान कर लिया, अब हमें पता है कि ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, इस तरह के जो हमारे नंबर हैं कंपोजिट नंबर्स हैं ये, क्योंकि इनके जो है हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब बच गए हमारे प्राइम नंबर। जो आपको कंपोजिट नंबर नहीं मिले, उसके अलावा जो भी नंबर होगा वो आपका कहलाएगा प्राइम नंबर। आपको ये चीज सिखाई है मैंने कि आपका 1 और वो नंबर इटसेल्फ वो आपका फैक्टर होता ही है सभी नंबर का। उसके बाद हम 10 तक टेबल लिख के चेक कर रहे थे कल तक कि हम कंपोजिट नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कल वाले क्वेश्चंस में हमने एग्जांपल लिया था 9 का, उसमें क्या क्या फैक्टर मिले थे, 1, 3 और 9। अगर हमें ऐसा होता ये फैक्टर 3 इसका नहीं मिलता तो हम इसको बोल देते ये हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ। बट इस केस में क्या है, हमें एक और फैक्टर इसका मिल गया तो हम इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, जिसमें हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कल हमने सीखा था 47 के क्या क्या फैक्टर मिले थे, हमें सिर्फ 1 और 47। सभी नंबर से हमने डिवाइड करके चेक कर लिया था, ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था। इसके हमें कितने फैक्टर मिले, ओनली 2, या फिर आप एग्जैक्टली 2 भी बोल सकते हो, इसके 2 फैक्टर मिले। तो कल हमने क्या लिखा था इसको, 47 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो आज हमें इसका नया नाम मिल गया, नॉट ए कंपोजिट नंबर लिखने की बजाय हम इसको लिखेंगे 47 इज ए प्राइम नंबर। नॉट कंपोजिट मतलब प्राइम। तो 47 आपका कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। 1 to 10 तक की काउंटिंग में हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके प्राइम नंबर है और कौन कौन से आपके कंपोजिट नंबर है। आप 10 तक काउंटिंग लिख लो पहले। अब हम इसमें सर्च करना स्टार्ट करते हैं। 1 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, सिर्फ 1 ही। तो 1 हमारा ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, क्योंकि इन दोनों के लिए ही हमारे एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 फैक्टर तो हमें मिलने ही चाहिए। तो हमें सिर्फ एक ही फैक्टर मिला तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। जब आप 2 को चेक करोगे, आपको मैंने बताया 1 और वो नंबर इटसेल्फ वो आप हमेशा लिखते हो। इसके अलावा इसका और कोई डिवाइजर नहीं है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हमें मिले। ऐसे आप 3 को देखोगे, 3 1 से डिवाइड होता है, यस होता है। 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये हमारा इवन नंबर ही नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यस 3 से डिवाइड होगा ये नंबर, क्योंकि 1 और वो नंबर खुद उसके फैक्टर हमेशा ही बनते हैं। तो 3 भी आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 1 और वो नंबर तो आप पहले ही लिख दो। फिर आपको क्या चेक करना है, 1 के बाद 2 इसका डिवाइजर है क्या, 2 की टेबल में 4 आता है, यस आता है। 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 4 मिलता है। तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है। इसके हमें कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स मिले, 3, 1 2 एंड 3। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। जब आप 5 को चेक करोगे तो आपको सिर्फ फैक्टर मिलेंगे 2, 1 और 5। तो ये हमारा कौन सा नंबर हुआ, प्राइम नंबर। 6 के कौन कौन से डिवाइजर हैं, 1 और 6 तो है ही, ये तो हमें हमेशा ही लिखने हैं। 2 से क्या ये नंबर डिवाइड होता है, 6 को हम किस वे में लिख पाएंगे, 2 × 3। तो जो ये 2 नंबर भी हमारे आते हैं, ये भी क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर्स। तो हमें कितने मोर देन 2 फैक्टर्स मिले, तो हम इसको क्या नाम बोलेंगे, कंपोजिट नंबर है ये हमारा। ऐसे ही आप अगले चेक कर लेना, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। 7 आपका प्राइम नंबर है, 8 आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, 1 2 4 एंड 8। तो ये आपका है कंपोजिट नंबर। 9 आप कल पढ़ ही चुके हो, इसमें कितने फैक्टर हैं, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 3, 1 3 9, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। 10 आपका कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं 1 2 5 एंड 10।
तो अब आप देख पा रहे हो 1 से 10 की काउंटिंग में आपको कौन कौन से प्राइम नंबर मिले हैं। 2, देखो हमने प्राइम नंबर कहाँ कहाँ लिखा है, एक यहाँ पे 2 के सामने, एक 3 के सामने, तो 2, 3, 5, 7। तो अप टू 10, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में आपको कितने प्राइम नंबर्स मिले, 4। वो क्या क्या है, 2, 3, 5 एंड 7। 1 से 10 तक की काउंटिंग में आपको 4 प्राइम नंबर्स मिले हैं और उनका नेम कौन कौन से नंबर है, वो 2, 3, 5 एंड 7। जैसे मैंने अभी आपको 10 तक की काउंटिंग देख के बताए हैं कि कौन कौन से किसके डिवाइजर हैं, इसी तरह से आप टेबल बनाओगे और आप 10 से लेके 19 तक नंबर लिखोगे, उनके डिवाइजर लिखोगे, उनके आगे लिखोगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और आप फिर उसमें से छांटने हैं आपको कि प्राइम नंबर कौन से हैं। जैसे हमने 10 के लिए काम करा है, आप ऐसे 10, 11, 12 अप टू 19 तक काउंटिंग लिखोगे, ऐसे ही प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इस तरह से लिखोगे और लास्ट में लिखोगे 10 से 19 के बीच में आपके कौन से प्राइम नंबर आते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके बीच में नंबर ऑफ जो ये वाला वैल्यू है ये मैं आपको बता रही हूँ, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता रही मैं आपको। आप देखना 10 से 19 के बीच में भी आपको 4 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, ये नंबर डिफरेंट होंगे, आप चेक करना और मुझे बताना फिर कौन कौन से आपको प्राइम नंबर मिले। इसी तरह से आप 16 और 27 के बीच में देखोगे आपको कौन कौन से प्राइम नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम्स। जैसे आप जुड़वा भाई आपने पढ़े हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं यानी कि 2। तो ट्विन प्राइम हम किसको कहते हैं, ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता हो। जैसे 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुए तो आपको मिलेगा वैल्यू 2। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 2। 13 में से 11 गए तो 2। ट्विन प्राइम का मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर जो लगातार हो, उससे नेक्स्ट नंबर में आपका डिफरेंस 2 होना चाहिए, उनको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ ट्विन प्राइम। तो फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 24, इसको आपको क्या करना है, इक्वेलिटी के साथ लिखना है, इसको 2 नंबर्स के सम में ब्रेक करना है हमें, और वो आपके जो नंबर्स आप लिखोगे वो आपके प्राइम नंबर होने चाहिए और उनका डिफरेंस आपका 2 आना चाहिए। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए 23 तक कौन कौन से होते हैं। आपको मैं बता दूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये आपके सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको सर्च करने ट्विन प्राइम्स, यानी कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस आपका 2 आता हो। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, तो ये आपका ट्विन प्राइम है, अभी आपने एग्जाम्पल में पढ़ा है ये। 11 में से अगर आप 7 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी 4, तो ये आपके ट्विन प्राइम नहीं है, तो ये पेयर तो हमें कंसीडर ही नहीं करना। नेक्स्ट आप देखोगे 13 और 11 का पेयर आपको मिलेगा जो ट्विन प्राइम है। 19 और 17 का पेयर भी आपका ट्विन प्राइम है। बाकी आपका 24 तक कोई ट्विन प्राइम नहीं है। तो अब आपको चेक करना है ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस आप ऐड करो तो आपको 24 वैल्यू मिल जाए। तो आप 3 + 5 देखो, क्योंकि आपका ये ट्विन प्राइम का पेयर है। 3 + 5 आपको कितनी वैल्यू देगा, 8, बट हमें चाहिए कितनी, 24, तो ये तो हम नहीं ले सकते। फिर हम आगे चले 5 + 7 12, 12 आपका 24 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। 11 + 13 हमने देखा, 11 में हमने 13 को ऐड करा, 3 + 1 4, 1 + 1 2, हमें तो 24 मिल गया। तो हम 24 को कैसे लिख पाएंगे, 11 + 13 ट्विन प्राइम के सम के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। 84 के लिए आप क्या करना, ऐसे ही प्राइम नंबर लिखना पहले 84 से पहले तक के। आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो, आप मुझसे भी पूछ सकते हो। प्राइम नंबर लिखना, फिर ट्विन प्राइम्स निकालना और फिर देखना कौन से ऐसे पेयर को आपको ऐड करके 84 आंसर मिलता है। 2 क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।